सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप चॉइस किया। इस चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आपको स्वागत भी करता हूँ चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि परमेश्वर का वचन और भी ज़्यादा दूसरे तक, आपके फ्रेंड्स तक इस परमेश्वर के वचन पहुंच सके और वो भी सुनकर प्रभु की महिमा कर सके। तो आइए आज का वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, अभी आपके पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा, शुरू से आखिरी तक आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रभु जी, आप नियंत्रण में लें, आप हमसे बातें करना। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 1 से 11 वचन पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे। आज मेरा संदेश का जो टाइटल है वो ये है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है और हमें दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। हमें एक ही बार में दंड नहीं देगा। जब हम गलती कर देते हैं, जब हम गिर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करके, जब हम पश्चाताप के दिल से आते हैं, जब हम हृदय से पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और दूसरा मौका देगा। हम उसकी महिमा करने के लिए, सुधरने के लिए, फिर पवित्र बनने के लिए हमें परमेश्वर एक और मौका देगा। और God is the God of second chance, और God who gives us second chance, He gives us second chance। वो हमें दूसरा मौका देते हैं उसके पास आने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, सुधरने के लिए। हमें बार बार प्रभु मौका देने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर एक घटना हो रही है, जैसे अभी हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आए और यीशु से कहते हैं कि प्रभु, ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, पाई गई है, व्यभिचार करती हुई पाई गई है। हम इसको रंगे हाथ पकड़े हैं और मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है। मूसा हमें कहते हैं कि ऐसी स्त्री को, पाप में पकड़ी गई इस स्त्री को पथराव करके मार देनी चाहिए। लेकिन प्रभु, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? यीशु मसीह चुपचाप रहते हैं और झुककर उंगली से कुछ लिखते रहते हैं जमीन पर। लेकिन वो लोग बार बार पूछते रहते हैं। तब यीशु सीधे होकर उनको कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हैं वही पहला पत्थर मारे। ऐसे बोलकर फिर यीशु मसीह झुककर लिखने लगते हैं और उसे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सभी लोग वहां से
पत्थर को छोड़कर, यानी पत्थर फेंक के वो निकल पड़ते हैं। सब वहां से चले जाते हैं और वहां पर केवल यीशु मसीह रह जाते हैं और वहां पर वो स्त्री भी खड़ी रहती है। तब यीशु मसीह उससे कहा, हे नारी, कहां गए जो तुझे शिक्षा देने के लिए आए थे, जो तुझे दंड देने के लिए आए थे, वो कहां गए? क्या वो तुझे दंड नहीं दिया? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, वो मुझे दंड नहीं दिया। तो यीशु कहते हैं, देखिए अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि यीशु ने कहा जो तुम में निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे, और जो सब पापी थे सब लोग तो निकल गए। और वहां पर एक लोग खड़े हैं, वो यीशु मसीह है। वहां पर यीशु मसीह खड़े हैं और वो स्त्री खड़ी है। और यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारना है। तो वहां यीशु मसीह पहला पत्थर मार सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किए। जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह प्यार करने वाला है, वो दया करने वाला है। भले वो पाप में पकड़ी गई थी, फिर भी यीशु मसीह उसको पत्थर से नहीं मारा। और कहते हैं आखिरी वचन में लिखा है 11वां वचन में, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। ये है हमारा परमेश्वर। जबकि वो स्त्री दंड के योग्य थी, पत्थर मारने के योग्य थी, और यीशु मसीह भी उस पर पत्थर मार सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो करुणा करने वाला है, वो दया का सागर है। वो उस पर दया की और उसे भेज दे रहा है, जा बेटी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, लेकिन फिर से पाप न करना। परमेश्वर उसे एक आज्ञा देकर भेजी कि जीवन में दोबारा पाप मत करना। लेकिन हम यहां पर सोचने की बात है, ठीक है, यीशु मसीह उसे क्षमा कर दी और वो घर चली गई, लेकिन अभी तक जो उसने पाप किया है उसका क्या होगा? उसका दंड कौन भोगेगा? क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करता है वो मरना है, और वो भी पाप कर दिया है, उसको उसका दंड तो भोगना होगा। लेकिन यीशु मसीह उसको भेज दिया, उसे क्षमा कर दी। लेकिन मेरे प्यारों, हम सोचेंगे तो यीशु मसीह उससे यह कह रहा है, जा, तूने जो गलती किया है ना, तूने जो गुनाह किया है, उसका दंड मैं उठा लूंगा। मैं तुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। वचन में लिखा है लूका 19:10 में, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मैं बेटी तेरे जैसे लोगों के लिए आया, तेरे जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए, पाप के मार्ग से छुड़ाकर पवित्र बनाने के लिए मैं इस दुनिया में आया है। जा, तेरे गुनाह है ना, उसको मैं उठा लेता हूं। मैं उसको उठाकर क्रूस पर अपना जान दूंगा, अपना खून बहाऊंगा, उस खून से मैं तेरे पापों को धोऊंगा। तू जा, लेकिन जिंदगी में दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देखिए उसे माफ भी किया, लेकिन उसने जो गुनाह किया था ना, उस गुनाह का दंड यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, जब क्रूस पर मारे गए, वहां पर यीशु मसीह उस बहन का पापों के लिए भी मारा गया। सारे संसार के लोगों के पापों का प्रायश्चित होकर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। इसलिए हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो दया करने वाला है। वो उसे क्षमा करके दूसरा मौका दिया उसको जीने के लिए, उसको परमेश्वर की महिमा करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए प्रभु उसको मौका दे दी। यहां पर हम देखते हैं उस बहन को सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, सारे आशाएं, कोई आशा नहीं था, सब दरवाजे बंद हो चुके थे। उस बहन को पता था कि कुछ ही क्षणों में मैं मर जाऊंगी, मुझे पथराव कर देंगे, मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। लेकिन उसे जब यीशु मसीह के पास लाए, तब यीशु मसीह वो घटना को बदल दिया, वो सिचुएशन को बदल दिया, और जिसको मरना था उसे बचा लिया।
मेरे प्यारो, प्रभु यीशु दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो हमें माफ करके हमें एक और मौका देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर की आज्ञा है कि फिर पाप मत करना। उस बहन को एक नई जिंदगी मिल गई। अगर हम में भी अभी तक कोई पाप में है, अभी तक कोई गुनाह कर रहे, चाहे जाने में, अनजाने में, या गुप्त में या बहिरंग में, अगर कोई गुनाह हमसे हो रहा है, सच में अगर आप पूरे दिल से यीशु मसीह के पास आकर क्षमा मांग रहे, माफी चाहते हैं, अगर पश्चाताप कर रहे हैं, यीशु मसीह आज ही आपको क्षमा करेगा। लेकिन परमेश्वर का एक आज्ञा है कि यीशु कह रहा है फिर पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। परमेश्वर का कहना है, वो आपको भी मुझको भी क्षमा करेगा। अगर कोई नए से सुन रहे, प्रभु आपको भी क्षमा करेगा, प्रभु सबको क्षमा करेगा। जो दिल से, जो सच में यीशु मसीह के पास आकर क्षमा मांग रहा है, प्रभु उनको क्षमा करेगा। देखिए, हम एक और जगह में देखते हैं, लूका 15 अध्याय में हम देखते हैं एक घटना, वहां पर एक चीज हम देखते हैं। वहां पर प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र के बारे में हम वहां पर सुनते हैं। वहां पर पढ़ते हैं, वो पिताजी को 2 बेटे होते हैं। छोटा बेटा अपना धन संपत्ति सब पिताजी से लेकर बंटवारा करके दूर देश चला जाता है और सारे संपत्ति को उड़ा देता है, मौज मस्ती में उड़ा देता है, और सब खत्म होने के बाद कंगाल हो जाता है, भूखा रह जाता है, उसके लिए खाना भी नहीं मिलता है। वहां पर अकाल पड़ जाता है और वो खाने के लिए भी तरसता है। और वो एक दिन काम ढूंढने के लिए एक जगह जाते हैं, सूअर को चराने का काम उसको मिलता है, और वहां पर वो भूखा रहने के कारण सूअर को जो खाने के लिए दिया गया था खाना, उस खाना को खाकर अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन वो भी उसको नहीं मिला। तब वो अपने होश में आकर वो सोचता है कि मैं मेरे पिता के घर में वापस जाऊंगा, जहां से मैं छोड़कर आया है वहां मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास जो नौकर है उनको भी पेट भर कर खाना मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ अकाल में, यहाँ कंगाल घूम रहा हूँ, यहाँ तड़प रहा हूँ, यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भी खाना मिलेगा। मैं पिता के पास जाकर अपनी गलती को मान लेता हूँ और कहता हूँ, पिताजी मैं तेरे विरोध में और स्वर्ग राज्य के विरोध में मैंने गलती किया है, मैं पाप किया, मुझे क्षमा करो। ऐसे बोल के वो वापस आता है। तब पिता दूर से देखकर उसे गले लगाकर, उसे चूमा देकर और अपने सेवक लोगों को कहते हैं कि इसे नए कपड़े पहनाओ, इसे नया जूता पहनाओ, इससे अंगूठी पहनाओ, और इसके लिए हम भोजन करेंगे और खुशियां मनाएंगे। तब वहां पर उनका बड़ा बेटा, यानी जो भाई आया है उसका बड़ा भाई आकर पापा से कहते हैं कि पापा मैं तो तेरे पास ही हूं, आप अपना छोटा बेटा काफी दिन के बाद सारे धन संपत्ति उड़ाकर आने के बाद इतना खुशियां मना रहे हैं, मैं तो हर समय तेरे साथ ही रहता हूं, तुझे मैं अपने दोस्त लोगों के साथ खुशियां मनाने के लिए तूने मुझे कुछ चीजों को नहीं दिया, लेकिन तेरा छोटा बेटा जो चला गया था वापस आने के बाद इतना खुशी मना रहे आप, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ मुझे खुशी मनाने के लिए आप मुझे कुछ चीजों को नहीं दिया। लेकिन पिताजी कहते, बेटे, बड़े बेटे को कहते, बेटे मेरा सब कुछ तेरा ही है, मेरे पास जो भी है सब तेरा है, लेकिन तेरा छोटा भाई जो खो गया था वो वापस मिल गया है, वो मर गया था वो वापस जी के आ गया है, वो जीवित हो गया है, वो वापस हमें मिल गया है। खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि वो हमें वापस मिल गया है। मेरे प्यारो, अगर कोई हमें एक्सेप्ट ना करे, जब हम वापस परमेश्वर के पास आते हैं, जब प्रभु की हुजूरी में वापस आते हैं, भले हमें लोग एक्सेप्ट ना करें, लेकिन पिताजी एक्सेप्ट करेंगे, हमारा परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे। यहां भी इस बेटा जब आ रहा है, पिताजी एक्सेप्ट किया, बड़ा बेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पापा ने बड़े बेटे को भी समझा दी। मेरे प्यारों, चाहे कोई आपको एक्सेप्ट ना करे, चाहे कोई आपको रिजेक्ट करे, लेकिन एक बात याद रखना, पिताजी जो परमेश्वर है, जो आपको मुझको बनाया है, वो आपको कभी
रिजेक्ट नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, आपको बुला लेगा, आपको ग्रहण कर लेगा। लेकिन हमको क्या है, हमें पश्चाताप के दिल से उसके पास वापस आ जाना है, उसके पास आकर माफी मांग लेना है, तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। एक और बात हम यहाँ ध्यान करेंगे, उसने जो धन संपत्ति ले जाकर जो उड़ा दी है ना, वो वापस कुछ नहीं लाया, लेकिन पिताजी भी उसको कुछ नहीं पूछा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर जाकर जो भी था सब खोकर वापस जब प्रभु के पास आते हैं ना, वो जो हम ले गए थे उसको प्रभु नहीं पूछेगा, हमें जैसे हम आए हैं वैसे ही हमें वो कबूल कर लेगा। आमीन। अगर ऐसी स्थिति में आप है, वापस आ जाइए यीशु के पास, वापस आ जाइए उस खुदा के पास, वो आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो पिताजी दूर से बेटे का इंतजार कर रहा था, दूर से जब देखा तो दौड़ के जाके गले लगाया, चुमा दिया। परमेश्वर भी आपके लिए इंतजार है। अगर आप प्रभु से भटक गए हैं, दूर चले गए, मेरे भाई बहनों, आ जाइए वापस, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। एक और जगह में हम देखते हैं दाऊद एक प्रभु का एक बहुत बड़ा दास है, एक राजा प्रभु ने इज़राइल देश के ऊपर राजा बनाया। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, प्रभु के बहुत करीब था, प्रभु का भय मानने वाला इंसान था। प्रभु उसको बहुत पसंद करते थे और उसको इज़राइल देश के लिए राजा बनाया। प्रभु से वो बहुत प्रेम करता था, वो बार बार प्रभु से प्रार्थना करता था, जो भी करता था वो प्रभु से पूछ के करता था। युद्ध के लिए जाता था, प्रभु से पूछ के जाता था, यानी हमेशा प्रभु को पसंद करता था। वो प्रभु को बहुत भय भक्ति से मानता था। और एक दिन ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा समय आया, वो गुनाह कर दिया, यानी वो पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए। तब उसको जब वो अपनी गलती एहसास होता है, अपनी गलती का जो एहसास होता है, वो उसको पता चलता है कि मैंने जो किया, गलती किया, पाप किया, तब वो उसका दिल टूट जाता है। वो बहुत बेचैन होकर पश्चाताप के दिल से प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर माफी मांगता है, पर पश्चाताप करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है। मेरे प्यारो, विश्वास कीजिए, प्रभु से क्षमा किया। जब वो दिल से पश्चाताप किया, दिल से क्षमा मांगा, माफी मांगा, तब प्रभु उसे क्षमा कर दी। और बाद में उसके बारे में एक गवाही भी प्रभु दे रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 13 का 22 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे इतना पसंद कर लिया, और वो कह रहा है, वो यहां पर वो कह रहा है, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यानी जो मैं चाहता हूं वही वो करेगा। वो मुझे बहुत पसंद है करके परमेश्वर दाऊद राजा के बारे में गवाही दे रहे थे। जब एक समय वो गिर गया था, लेकिन पूरे पश्चाताप करके पूरे दिल से वो माफी मांग के अपना मन फिरा लिया, जब परमेश्वर से कबूल किया, स्वीकार किया, अभी उसके बारे में गवाही दे रहा है। इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर पूरे दिल से क्षमा करता है। अगर हम दिल से क्षमा मांग रहे, उससे मन फिरा रहे, तो प्रभु यीशु दिल से भी आपको अपने पूरे दिल से वो आपको क्षमा करेगा, आपके पापों को मिटा देगा, आपको फिर अपने करीब बुला लेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करके वापस आए, प्रभु क्षमा करेगा। और जैसे मैंने बताया, इस संदेश का टाइटल है, प्रभु क्षमा करने वाला है और दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। और भी हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 का 1 से 2, पहला यूहन्ना 2 का 1 से 2 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे मेरे बालकों,
मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। अगर हम पाप करते, यहां पर लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अगर कोई पाप करता है तो हमारे लिए उद्धार करता है। अगर हम दिल से पश्चाताप करेंगे, उस पाप से मन फिराकर परमेश्वर की हुजूरी में वापस आकर क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, तो हमारे लिए एक धर्मी यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। हमारे पापों को धोने वाला, हमारे पापों का जो प्रायश्चित है, जो पाप हमने किया उसका प्रायश्चित यीशु मसीह उठाया, यानी वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। जो पाप हमने किया उसका दंड यीशु मसीह ने भोगा, जो गुनाह हमने किया उसका दंड यीशु ने भोगा कलवारी क्रूस के ऊपर, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है यीशु मसीह। उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर प्रायश्चित हो गया, हमारे लिए जान दी, अपना पवित्र खून बहाया। इसीलिए अगर हम दिल से यीशु के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, विश्वास कीजिए यीशु आज ही आपको क्षमा करेगा। आप क्षमा मांगिए, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र आकर पिता के पास क्षमा मांगी, उसे क्षमा मिल गई। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को भी क्षमा मिल गई। दाऊद क्षमा मांगा, उसे भी क्षमा मिल गई। और आप और मैं जब क्षमा मांगेंगे, क्यों नहीं मिलेगा? हमको भी प्रभु क्षमा करेंगे, हमसे भी वो प्रेम करते हैं। आमीन। और भी हम देखते हैं यूहन्ना 5:14 में प्रभु एक अंधा व्यक्ति को आंख देते हैं। जीसस हील्स अ ब्लाइंड मैन एंड वार्न हिम, उसे एक चेतावनी देते हैं, एंड वार्न हिम not to commit sin anymore। परमेश्वर उसे क्षमा कर दी, उसे आंखें दे दी, उसे क्षमा कर दी, और उसे एक आज्ञा दी कि बेटे मैं तुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन याद रखना फिर दोबारा पाप मत करना। उस बहन को भी प्रभु यही बात कहे थे कि बेटी दोबारा पाप मत करना, और इस भाई को भी प्रभु यही बात कह रहे हैं, तुझे मैं चंगा कर दिया है लेकिन दोबारा पाप मत करना। मेरे प्यारों, परमेश्वर आज आपसे और मुझे यही कह रहे हैं कि बेटे और बेटी, मैंने तेरे लिए दंड भोगा है, तेरे पापों को मैं क्षमा कर दिया है, इसलिए तू दोबारा पाप मत करना और मेरे लिए जीवन बिताना। अभी तक तूने जो गुनाह किया, जो तूने पाप किया, उस सारे पापों का बोझ में कलवारी क्रूस पर उठाकर मैं अपना जान देके मैं उस पापों का प्रायश्चित किया हूं, मैं उस पापों का प्रायश्चित किया हूं, मैं अपना जान देकर, अपना लहू बहाकर उस पापों का दाम को चुका दिया है कलवारी क्रूस के ऊपर। और इसीलिए अभी तू दोबारा पाप मत करना, बाकी का जो जिंदगी है मेरे लिए बिताना, मेरी महिमा के लिए बिताना, मेरी महिमा करना। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे यही कह रहा है, बेटा बेटी तेरे सारे गुनाह में क्षमा किया है, और मैं तुझे एक बात बता रहा हूं कि दोबारा पाप मत करना। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है। एक पास्टर थे जो बहुत प्रभु में थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, प्रभु उसको बहुत इस्तेमाल कर रहा था, बहुत इस्तेमाल हो रहा था प्रभु के लिए, और लोग उनके पास आते थे, प्रार्थना करवाते थे और चंगे हो जाते थे, प्रभु की महिमा बहुत हो रही थी। लेकिन एक दिन वो पाप में गिर जाता है, कोई एक पाप में गिर जाता है, और वो खबर सभी लोगों को पता चलता है जो उसके जान पहचान के हैं। तब लोग उसको पसंद नहीं
करते हैं, लोग उसको छोड़ देते हैं, लोग उसको घृणा करने लगते हैं, क्योंकि वो पाप कर दिया करके लोगों को पता चल गया। जैसे हम सब जानते हैं, जब लोगों को हमारे बारे में कोई गलती मिलती है तो वो उसको बड़ाई करते जाते हैं, उसको छिपाने का काम नहीं करते। मेरे प्यारो, तब वो पास्टर किसी को मुंह दिखा नहीं पा रहे थे, बहुत गिड़गिड़ा कर रो रहे थे अपने घर में, कमरे में, प्रभु से पश्चाताप करके माफी मांग रहे थे कि प्रभु मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए और मुझे एक और मौका दीजिए। प्रभु उसके दिल को देखा, उसके पश्चाताप के हृदय को देखकर उसे क्षमा कर दी और प्रभु से वो कहते, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु से क्षमा कर दी और ये पास्टर जी प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे फिर से इस्तेमाल कर। प्रभु उसे इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाई और वो जो सेवकाई पहले कर रहे थे उसी को नहीं कर पाया, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। फिर भी प्रभु उसके लिए एक दूसरा रास्ता खोल दिया और वो ये था कि जैसे ये पास्टर जी पाप में गिर गए थे, वैसे जो प्रभु के लोग ऐसे पाप में गिर के लोगों से जो दूर किए गए थे, लोग जिनको पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये पास्टर को प्रभु ने उनके पास भेजा और ये पास्टर उन ऐसे लोगों के पास जाकर उनको एनकरेज करने लगे, कि ऐसे बताने लगे कि भाई बहनों, प्रभु यीशु आपसे क्षमा करते हैं, आप प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, एक और जीने का एक और मौका देंगे, प्रभु की महिमा करने के लिए एक और मौका, एक और चांस आपको देंगे, आप पश्चाताप कीजिए, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। और जो ऐसे पाप में गिरे हुए लोग थे, फिर से उनको बहुत उत्तेजित मिला इस पास्टर जी के द्वारा, और इस पास्टर जी ने इस दाऊद के बारे में बताया होगा, उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया होगा, इस बहन को क्षमा मिली उसके बारे में बताया होगा। ऐसे बातों को प्रभु के वचनों से उनको एनकरेज किया और वो जब वापस प्रभु में आ गए ना, बहुत स्ट्रांग हो गए, वापस गलती नहीं की, फिर प्रभु में वो लोग बढ़ने लगे। प्रभु पास्टर जी को फिर से मौका दिया, इस्तेमाल किया, सेकंड चांस दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। प्रभु पर विश्वास कीजिए, वापस आइए, क्षमा मांगिए, प्रभु की महिमा के लिए बाकी जिंदगी प्रभु की महिमा के लिए बिताइए, क्योंकि यीशु मसीह जो कलवारी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जो काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता है सिवाय यीशु मसीह। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा, अपना खून बहाया। देखिए, हम परमेश्वर से दूर किए गए थे, हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए यीशु मसीह खून बहाना पड़ा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, अपना जान देना पड़ा। हम परमेश्वर के बैरी हो गए थे और परमेश्वर के पास लाने के लिए, परमेश्वर के मित्र बनाने के लिए यीशु मसीह को हम सब का पापों को उठाकर क्रूस पर मरना पड़ा। और एक जगह में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, सारे संसार का पाप, हम सब का पाप यीशु मसीह के ऊपर था, तब परमेश्वर यीशु मसीह को कुछ क्षणों के लिए छोड़ना पड़ा और यीशु मसीह से वो बात नहीं सहा गया, सहा नहीं सका यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता था, एक अच्छा फेलोशिप रखा यीशु मसीह। और वो कुछ क्षणों के लिए क्रूस पर जब पिता से अलग होना पड़ा, यीशु मसीह से सहा नहीं गया, इसलिए चिल्ला कर कहते हैं, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम हो गया पिता मुझे छोड़ दिया है, तब वो चिल्लाकर फिर पिता से पुकारा। मेरे प्यारों, क्यों हुआ पता है? हम जो परमेश्वर से दूर किए गए थे, हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर से दूर होना पड़ा कुछ क्षणों के लिए। फिर हम देखते हैं, फिर वापस फिर प्रभु के साथ यीशु मसीह आ गए और फिर यीशु मसीह
पिता के पास मिल गए और यीशु मसीह आखिरी में कहते हैं, पिता मेरी आत्मा को, मेरा प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी फिर से उनका रिश्ता मजबूत हो गया, पिता और यीशु मसीह का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। लेकिन कुछ क्षणों के लिए यीशु मसीह आप और हमको पिता के करीब लाने के लिए पिता से कुछ क्षणों के लिए दूर होना पड़ा। मेरे प्यारो, ये काम यीशु मसीह से बहुत कठिन था करना, फिर भी हमको करीब लाने के लिए, पिता के पास लाने के लिए यीशु मसीह कुछ क्षणों के लिए पिता से दूर जाना पड़ा। देखिए कितना बड़ा बलिदान है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। और कुछ क्षणों के बाद फिर पिता से यीशु मसीह मिल गए, फिर उनका रिश्ता मजबूत हो गया। लेकिन वो जो क्रूस पर किया है ना, बहुत बड़ा काम किया है मेरे प्यारो। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको अपने पिता के पास लाने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आज भी यीशु जिंदा है, 3 दिन के बाद जी उठा है, आज भी वो आपसे बुला रहा है, आपसे पुकार रहा है। यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है, पिता के पास लाना चाहता है। क्या आप आना चाहते हैं? यीशु मसीह आपको हमेशा साथ देगा। देखिए, आपके लिए पिता से दूर होना पड़ा यीशु मसीह को, आपको करीब लाने के लिए। अभी तो आप यीशु मसीह जी उठा है, हमेशा हमेशा की जिंदगी देने के लिए तैयार है, हमें क्षमा करके स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तैयार है। वो इंतजार कर रहा है कि आप आएंगे यीशु के पास, वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। और गॉड इज द गॉड हु गिव्स अस सेकेंड चांस। हमारा परमेश्वर हमें दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। गिरने से उठाकर खड़ा करके चलाने वाला है। धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो भी वो उठेगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु आपको उठाएगा, आपको दूसरा मौका देगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आइए यीशु के पास, प्रभु आपको आशीष करे। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुन रहे सभी मेरे भाई बहनों को आशीष कर। इस वचनों के द्वारा हम सबसे बातें की, प्रभु आपको धन्यवाद। इस वचन हम सबों के लिए इस्तेमाल हो, आपकी महिमा करें। प्रभु आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी मेरे भाई बहन जो आपके करीब आना चाहते हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद, अभी तक इस चैनल में आप मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु ऐसे ही आपको और भी आशीष करें। प्रभु के वचन को सुनते रहिए और आगे प्रभु में बढ़ते रहिए। और बहुत जल्दी हम एक और नया वीडियो को लेके आएंगे। तब तक आप सबको जय मसीह की, अपना ख्याल रखिएगा। आमीन।